वेलकम बैक, माय नेम इज़ अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग AH इंग्लिश। और आज का इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनका स्ट्रक्चर अगर आप जान जाएं तो बोलचाल की इंग्लिश यानी स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी सुधार आ सकता है। और कुछ सेंटेंसेस है जैसे कि मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, वह दौड़ नहीं पा रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। इस तरह का सेंटेंस जिसमें आप नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें आप बोलते हैं कोई काम आप नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह का सेंटेंस का इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हम सीख लेंगे तो आप आसानी के साथ यानी हम आसानी के साथ इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो इसी को आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जैसा मैंने बताया कि आज हम ऐसे शब्दों को सीखने वाले हैं, यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांस करने वाले हैं जैसे सेंटेंसेस नेगेटिव में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं स्ट्रक्चर को। और स्ट्रक्चर है, पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे इज, एम, आर में से कोई एक, और उसके बाद में लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे एबल टू, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही सिंपल एंड स्वीट है। यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर में से कोई एक, उसके बाद में लिखेंगे नॉट, फिर एबल टू, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो बोलते समय इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको बोलने में। तो पहला एग्जाम्पल पे चलते हैं। और पहला एग्जाम्पल है मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। तो इसका इंग्लिश आप बनाएंगे आई एम नॉट एबल टू हियर यू, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है क्षमा चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसका इंग्लिश आप बनाएंगे आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो बहुत ही स्वीट एंड बहुत ही आसान है, ये बहुत ही ईजी है। और इसी तरह से आप अगला सेंटेंस को देखिए, वह दौड़ नहीं पा रहा है। तो इसका इंग्लिश आप बनाएंगे ही इज़ नॉट एबल टू रन, ही इज़ नॉट एबल टू रन। याद रखिए कि रहा है यानी कि पा रहा हूँ, पा रहे हैं, पा रही है, इस तरह का सेंटेंस आता है। इस तरह का हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में होता है। लेकिन रहा है, रही है में आपको पता है कि इज, एम, आर के बाद वर्ब का ING फॉर्म लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अलग है, इसमें आप लगाएंगे इज, एम, आर के बाद नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस में, और उसके बाद में एबल टू लगाएंगे आप, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। एग्जाम्पल देख लीजिए अगला, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो इसका आप इंग्लिश बनाएंगे आई एम नॉट एबल टू स्लीप, आई एम नॉट एबल टू स्लीप। मैं सो नहीं पा रहा हूँ, इसका आप इंग्लिश बनाएंगे आई एम नॉट एबल टू स्लीप। उसी तरह से पास्ट टेंस में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह दौड़ नहीं पा रहा था। तो इस तरह का सेंटेंस में क्या इस्तेमाल करेंगे, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं पास्ट टेंस का। तो स्ट्रक्चर होगा वो समझ लेते हैं। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद आप लगाएंगे एबल टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो याद रखिए आई और जितना भी सिंगुलर होता है उनके साथ वॉज लगाएंगे, प्लूरल जैसे कि वी, यू, दे, इनके साथ आप लगाएंगे वर यानी WERE। पहला एग्जाम्पल है वह दौड़ नहीं पा रहा था। तो ये पास्ट टेंस है, तो आप इसका बनाएंगे ही वॉज नॉट एबल टू रन, ही वॉज नॉट एबल टू रन। वह समझ नहीं पा रहा था, इसका बनाएंगे ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब मैं सो नहीं पा रहा था, इसका इंग्लिश बनाएंगे आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। तो इस तरह का बहुत ही सिंपल सा ये वर्ड है, और ये एक्सप्रेशन यानी ये एक आप स्ट्रक्चर सीख लेते हैं तो आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सहयोग मिल जाएगा। यानी एंड टू लर्न मोर इंग्लिश लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू।